नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग कार्यक्रम में भगदड़ मचने से कम 87 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कुछ वहां मौजूद लोग कह रहे हैं कि शवों की संख्या 107 है। संख्या बढ़ भी सकती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि एटा जिला प्रशासन ने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि करीब 100 लोगों के घायल होने की बात कही। बाद में हाथरस प्रशासन ने भी 50 से 60 लोगों के मरने की बात कही। मारे गए लोगों में अधिकतर महिलाएं हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोते बिलखते रिश्तेदारों और वहां कई शवों को लाया जाता हुआ देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। मंगलवार शाम अहमदाबाद के राजीव गांधी भवन में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों समूह के आमने सामने आने के बाद भड़की हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी और भाजपा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बता दें, सोमवार को संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हिंदूवादी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी पथराव हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बयानों ने शोले फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। ये लोग कह रहे हैं तीसरी बार ही तो हारे हैं। अरे मौसी, तेरे राज्यों में 0 सीटें आई हैं, लेकिन हीरो तो है ना। अरे मौसी, पार्टी लुटिया तो डुबाई है, लेकिन पार्टी सांसें तो ले रही है। मैं कहूँगा, फर्जी जीत का जश्न मत बनाओ। ईमानदारी से देश में मिले जनादेश को समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। पीएम मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में लोकसभा में बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने जा रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। केंद्र सरकार पहले ही एक बड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में आज संसद की ओर मार्च करने का प्रयास करते समय 1 दर्जन से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। इंडिया अगेंस्ट एनटी के बैनर तले विभिन्न संगठनों से जुड़े छात्र नई दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर एकत्र हुए और एनटीए विरोधी नारे लगाने लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को उस समय हिरासत में ले लिया जब वो अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का जनादेश है कि आप विपक्ष में ही बैठो और तर्क जब खत्म हो जाएं तो जीत गए चिल्लाते रहो। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता के आदेश को सरांखों पर रख चढ़ाती, लेकिन ये तो शीर्षासन करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली चलाकर हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूँ। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है, गिर जाता है, रोने लगता है और बड़ा व्यक्ति आकर के कहता है, देखो चींटी मर गई। तुम तो बढ़िया साइकिल चलाते हो। उसको ठीक करने का प्रयास करता है, उसका ध्यान भटकाकर मन बहलाते हैं। मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम आजकल मन बहलाने का काम कर रहा है। 1984 चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस इस बार किसी तरह से 99 के चक्कर में फंस गई है। पीएम मोदी ने कहा कि एक किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, दिखाता था कि कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। लोग शाबाशी देने लगे। 99 मार्क्स आए हैं, मिठाई बांटने लगे। फिर उनके टीचर आए और पूछा, किस बात की मिठाई बांट रहे हो? ये 100 में से नहीं लाया है, ये 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए? तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप में जानी जाएगी। वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खाता है। कांग्रेस भी जिसके साथ गठबंधन करती है उसी को खा जाती है और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। मैं जब परजीवी कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। मैं कुछ आंकड़े सदन के देश के सामने रखना चाहता हूं। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, कांग्रेस मेजर पार्टी थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26% था। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ के चलते थे, किसी दल ने उनको मौका दे दिया, ऐसे राज्य में उनका स्ट्राइक रेट 50% है और कांग्रेस की 99 सीटें उनके सहयोगियों ने दिलवाई हैं। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नया ड्रामेबाजी शुरू हो गई है।
एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चा स्कूल से आया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी माँ भी डर गई कि क्या हो गया। कहने लगा कि माँ, स्कूल में मारा गया, उसने मारा, इसने मारा। ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ परेशान हो गई। उसने पूछा कि क्या बात हो गई। वो बता नहीं रहा था, रो रहा था। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को माँ की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया कि किसी बच्चे की किताबें उस बच्चे ने फाड़ दी, कि टीचर को चोर कहा था, किसी का टिफिन खा गया। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, उसने मारा, ये चल रहा था। सिंपैथी हासिल करने के लिए नया ड्रामा चल रहा था। लेकिन देश सच्चाई जानता है कि 100 करोड़ की हेराफेरी के मामले में जमानत पर ये बाहर हैं। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए माफी मांगनी पड़ी है। इन पर वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है, ना बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह से सवार होती है तो सदन में किसी के गले पड़ जाते हैं, सदन में बैठकर आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई पूरा देश समझ चुका है। आज देश इनसे कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लेकर सदन में उनके भाषण का कुछ अंश हटाए जाने पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने कहा कि भाषण को चुनिंदा ढंग से हटाया जाना तर्क से परे है और उनके बयान के हिस्सों को हटाया ना जाए। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और कहा कि स्पीकर के पास शक्ति होती है कि वो भाषण को सदन की कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा सकते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों या बयानों को हटाया जा सकता है जिसका जिक्र लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 380 में है। उन्होंने लिखा, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि किस तरह मेरे भाषण के काफ़ी हिस्से को कार्रवाई से निकाल दिया गया है। जो अंश हटाया गया है वो नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैं सदन में जो बताना चाहता था वो ज़मीनी हकीकत और तथ्यात्मक रूप से सही है। सदन के प्रत्येक सदस्य जो जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि हर मेंबर का कर्तव्य है कि वो लोगों की आवाज़ को फ्लोर पर उठाए। सोमवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा में पहला भाषण दिया। इस भाषण को लेकर काफी चर्चा है। इसके कुछ हिस्सों को सदन की कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अपने भाषण के हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी की दुनिया से सच हटाया जा सकता है, लेकिन हकीकत से सच नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, लेकिन हकीकत में सच्चाई हटाई नहीं जा सकती। जो मुझे कहना था कह दिया, जितना हटाना है हटा दीजिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि सदन में ओबीसी के एमपी अब उच्च जाति के एमपी के बराबर हो चुके हैं, लेकिन देश की 14% मुसलमानों में से सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं जिसे सिर्फ चूमा जाए, जिसे दिखाया जाए। ये एक ऐसी किताब है जिसे हमारे संस्थापकों ने इस तरह समझा कि मुल्क को चलाने के लिए सभी समुदायों के लोगों की राय को शामिल किया जाएगा, मगर इस सदन में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि इस वतन का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालने और अपनी कब्र में जाकर सो जाना है। उन्होंने कहा कि CSDS का डेटा बताता है कि इस मुल्क में जो एकमुश्त वोट डालने वाला वोट बैंक है वो उच्च जातियों का है। मुसलमान ना वोट बैंक था ना रहेगा। उन्होंने कहा यह हर एक के लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है कि मुसलमानों को वाजिब हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती है। क्या हम यहाँ केवल आपको वोट डालने के लिए आए हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मंगलवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि 1947 में भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली थी, लेकिन 4 जून 2024 को भारत को सांप्रदायिक शासन से मुक्ति मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया है, मर्यादा की जीत हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भी जीत जाए तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन ईवीएम से चुनाव जीतकर ईवीएम हटाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अग्निवीर स्कीम के जरिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। जब भी इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देगा। अब इस सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी बल्कि जनमर्जी चलेगी। आरक्षण के साथ इस सरकार ने सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश में
बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार खाली पदों को नहीं भर रही है क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जीत जनता की राजनीतिक परिपक्वता की जीत है। उन्होंने कहा कि हम तो यही सुनते आए हैं, हो यही वही जो राम रचिरा खा, ये उसका फैसला है जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो खुद हैं किसी के सहारे के लाचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में भाषण देते हुए सरकार को घेरा और कहा कि हर बात को जुमला बनाने वाले से लोगों को भरोसा उठ गया है, इसलिए ये बहुमत की सरकार नहीं है, सहयोग से चलने वाली सरकार है। अखिलेश ने कहा कि जनता कह रही है ये चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का एक बार फिर बहुत ही अलग अंदाज देखने को मिला। जहां सोमवार को सदन में काफी आक्रामक माहौल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार का दिन लोकसभा कुछ शायराना सा रहा। एक तरफ अखिलेश यादव ने शेर व शायरी के जरिए सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी के अनोखे अंदाज ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बहुत ही मजाकिया अंदाज में बीजेपी की 400 पार वाले नारे को लेकर तंज कस रहे थे। दरअसल बीजेपी ने चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो बहुमत में ही नहीं पाई। बीजेपी के उसी 400 पार वाले नारे पर तंज कसते हुए कल्याण बनर्जी कित 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 बोलने लगे। जैसे ही उन्होंने कित कित बोलना शुरू किया, महुआ मोहिता समेत उनके आसपास बैठे सांसद जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। टीएमसी सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ देखते हुए आगे कहा, सर हम आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहा। आपसे ज़्यादा स्मार्ट इधर कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़कर आपको देखे। गुड एक्टर्स भी आया लेकिन उनको नहीं, आपको ही देखता है सर, सिर्फ आप ही अंदर में हैं। बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया इधर। सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। Now said, people of this, remember your attitude towards opposition. You could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in मन की बात और in दिल की बात। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है सर। पब्लिक देयर इज नो वारंटी, गारंटी है। भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों का लीक होना, राज्य प्रशासन के अधिकारियों को कथित तौर पर दी गई खुली छूट और संविधान आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के अभियान के कारण बीजेपी और दलित वोटों में विभाजन। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपने खराब प्रदर्शन के लिए इन्हीं कारणों को पहचाना है, जिसमें उसकी सीटों की संख्या 62 से गिरकर 33 हो गई। 19 से 25 जून के बीच भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ को छोड़कर 78 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन की समीक्षा की। 24 प्रश्न पत्रों की एक चेकलिस्ट के साथ वरिष्ठ भाजपा नेताओं की टीमों ने पार्टी के स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो अपनी सीटें क्यों हार गई है और उन कई निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी जीत का अंतर क्यों कम हुआ है जिन्हें उन्हें बरकरार रखा था। सूत्रों ने कहा कि चुनाव नतीजों पर यूपी बीजेपी के पदाधिकारियों और आरएसएस पदाधिकारियों के बीच बैठकें हुई। राज्य इकाई ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और उम्मीद है कि इसे इसी सप्ताह केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए चल रहे चेकिंग अभियान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस तरह के अभियान से हम सहमत नहीं हैं, इसे रोका जाना चाहिए। बता दें, राज्य से वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के लिए आदेश दिए हैं और पुलिस बीजेपी नेताओं की गाड़ी रोककर भी हूटर, फ्लैश लाइट, शीशे पर काली फिल्म उतार रही है। बीते दिनों कानपुर के गोविंद नगर में पुलिस बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी की गाड़ी का हूटर उतरवा रही थी, जिससे नाराज शैलेंद्र त्रिपाठी पुलिस के वालों से भिड़ गए। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे लेकर पुलिस ने शैलेंद्र त्रिपाठी पर केस दर्ज कर लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से इसी वाकये पर बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है इस बारे में, कल मैंने सीपी महोदय से बात की थी। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे।
मुकदमा खत्म होगा और इस तरह से गाड़ी रोककर जो अभियान चल रहा है उससे हम सहमत नहीं हैं। इस अभियान को रोका जाना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद कुशवाहा राज्यसभा का रुख करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।